नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर राम मंदिर दान चोरी मामले की, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद ये साफ है कि योगी सरकार अब किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। लगातार हो रही कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और यूपी सरकार एक पेज पर है, क्योंकि तीनों ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। हालांकि विपक्ष इस कार्रवाई को सिर्फ ढोंग बता रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि छोटे लोगों को गिरफ्तार करके क्या होगा, बड़े गुनाहगारों को बचाया जा रहा है। इसी अयोध्या से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर यह है कि चोरी में बैंक कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही, ऐसी खबर आ रही है। राम मंदिर दान चोरी मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि इसमें बैंक के कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका रही है। बक्से में पैसे का बंडल रखते समय होती थी चोरी। बैंक परिसर में पैसे का हिसाब किताब होता था। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अयोध्या से रणवीर। रणवीर, एक बड़ी बात जो सामने आई है, जानकारी मिली है कि इसमें बैंक कर्मचारियों की भी कुछ मिली भगत थी। इसके ऊपर क्या विस्तार है? और साथ साथ ये कि जिस तरह की गिरफ्तारियां या जो कार्रवाई हो रही है वो कुछ छोटे लोगों की हो रही है, मुख्य आरोपी तक पहुंचा नहीं गया, विपक्ष का ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, इसमें दो बात है। पहला कि विपक्ष जो कह रहा है, अभी चूंकि एसआईटी ने जांच की थी, एसआईटी की जांच में जो शुरुआत में पता चला है उसके आधार पर 8 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। आरोपी बनाने के बाद उस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 3 दिन की जुडिशियल रिमांड पे हैं। मंडे को पेशी होगी। मंडे के बाद हो सकता है कि पुलिस रिमांड लेकर के इनसे फिर से और कड़ाई से पूछताछ हो। और जो नवा कॉलम है अज्ञात का, उसमें कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी कि 5 अज्ञात 10 अज्ञात नहीं लिखा है, सिर्फ अज्ञात लिखा है। यानी अभी पुलिस के पास इसी एफआईआर में बहुत सारे नाम जोड़ने के विकल्प हैं। अब बात करते हैं बैंक की। जो बैंक है वो दरअसल क्या है कि ट्रस्ट की तरफ से जो पैसा इकट्ठा होता था उसकी गिनती कराने, उसको ले जाकर के बैंक के चेस्ट तक पहुंचाने का जो जिम्मा था वो बैंक की तरफ से अपॉइंटेड एक फर्म का था। उसमें बैंक का एक एम्प्लॉय भी गिनती के काम में रहता था। आउटसोर्सिंग जो फर्म थी उसके लोग बैठ करके गिनते थे। और दावा ये है कि जो आउटसोर्सिंग फर्म थी उसमें वही लोग अपॉइंट किए जाते थे जो ट्रस्ट के सदस्यों के करीबी होते थे। ऐसे में बैंक की सीधे सीधे भूमिका ये है कि उनके लोगों की मौजूदगी में सारे चढ़ावे की गिनती होती थी। और आरोप यह है कि जब गिनती होती थी उसी में से कुछ नोटों के बंडल जो है वो गायब किए जाते थे। तो ऐसे में बैंक की भी जिम्मेदारी है। अब चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट में अभी तक जो पूछताछ हुई थी उसमें वो लोग शामिल थे जो गिनती वगैरह करते थे, तो उन लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है। लेकिन अब जब आगे जांच बढ़ेगी, जब और पूछताछ होगी, तो कुछ और किरदार सामने आएंगे और इसमें संभव है कि कुछ बैंक से जुड़े लोग भी सामने आए। इसी वजह से जब एसआईटी ने पूछताछ की थी तो बैंक के कर्मचारियों से भी शुरू में पूछा था और उन लोगों को भी बुलाया था जो बैंक में पहले काम करते थे, या तो उनका ट्रांसफर हो गया, वो रिटायर हो गए, ऐसे लोगों को भी बुला करके पूछा था। तो अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और नाम इसमें आगे बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल जो तुलसी नगर के बैंक है जहां पर पैसा जमा होता था वो मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर ट्रस्ट का जो दफ्तर है वहां पर गिनती होती थी। आउटसोर्सिंग फर्म उसको बैंक के एम्प्लॉय के साथ ले जाकर के चेस्ट में जमा करता था। तो अभी कई किरदार सामने आने बाकी हैं, लेकिन सिर्फ अभी कार्रवाई जो शुरुआत में हुई है वो 8 लोगों पर हुई है। बने रहे हमारे साथ आप रणवीर। इस मामले में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। जैसा आपने कहा कि तो बस शुरुआत है, बहुत सारे नाम इसमें जुड़ेंगे। राम मंदिर दान चोरी पर बागेश्वर बाबा ने भी अपना बयान दिया है और कहा यह है कि दान चोरी करने वाले रावण हैं। करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी किया गया है, ये कहना है बागेश्वर बाबा का। खबर मिली कि एफआईआर हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दे तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है।
जो कहते हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उन लोगों को जेल भेजा गया है प्रारंभिक तौर पर, और आगे जांच की प्रक्रिया जैसी होगी उसके अनुसार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कार्रवाई सबके ऊपर होगी जो दोषी पाए जाएंगे। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और हम सभी लोगों को धैर्यपूर्वक एसआईटी के परिणामों को देखना चाहिए कि अभी तो प्रारंभिक जांच हुई है, आगे और जांच हुई है, 15 दिन के बाद फिर और जांच होनी है, रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो जो तथ्य सामने आएंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बहकावे में ना रहें, बरगलाने में ना रहें। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, बहुत संघर्ष के बाद पूरे जातिवाद, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझको लगता है कि जो लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। देखिए, ट्रस्ट बहुत छोटा पद है। ट्रस्ट में जो भी पद उनका था वो बहुत छोटा पद है। हमारा सनातन धर्म जो है वह महान पद है। सनातन धर्म ही शाश्वत है। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। सो श्रद्धा, आस्था और सनातन पे जिस तरह से आक्षेप हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। उनको ये दलिया देर जो है पहले दिखाना चाहिए था। अगर इस प्रकार से पहले अगर दिखा दिए होते तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे सनातनी आहत हुए हैं, मर्माहत हुए, वो नहीं होते। लेकिन देर ही आए, दुरुस्त आए, इस्तीफा दे दिए। मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। तो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि राम मंदिर चढ़ावा गिनती में शामिल लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कई बार चोरी की। एसआईटी अब इस बात का पता लगा रही है कि साजिश के पीछे कौन कौन था। पूरे अपराध की जांच। पहली बात तो ये कि 2 दिन बाद एफआईआर हुई, ये पूरी बात नहीं है। जिस दिन ट्रस्ट को मालूम पड़ा कि इन 8 लोगों के नाम एसआईटी में हैं, उस दिन एफआईआर हुई। और क्योंकि इन 8 के नाम एसआईटी में हैं, तो 8 के नाम एफआईआर में भी हैं। और उसके बाद में लिखा है एवं अन्य लोग। इसलिए केवल इन 8 की जांच करो ये नहीं है, पूरे प्रकरण की जांच करो, सब आरोपों की जांच करो, जिसके खिलाफ आरोप है जांच करो। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिसके बारे में अखिलेश जी कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चंदा कैसे धंधे में बदल गया, कैसे ये पकड़े गए। पूरी कहानी आपको समझनी चाहिए। इस केस में जब एसआईटी ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो 42 दिन के सीसीटीवी फुटेज में
आखिरी हफ्ते में बहुत गहरा गया जब मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को दान पेटी के आंकड़ों में अंतर मिला। जिस दान पेटी में आमतौर पर 6 से 7 लाख रुपए निकलते थे, उसमें 500 के नोटों की संख्या अचानक से कम होने लगी। शक हुआ तो हिडन कैमरे लगवाए गए। कैमरा लगवाने के 1 सप्ताह बाद फुटेज की जांच हुई तो जांच करने वालों ने माथा पकड़ लिया। उन फुटेज में पकड़े गए 8 लोगों में से कुछ लोग जानबूझकर कैमरों के सामने खड़े हो जाते थे। उसी समय बाकी के साथी नोटों की गड्डियों से कैश निकालकर कपड़ों में छिपा लेते थे। चोरी पकड़ी न जा सके, इसके लिए नोट गिनने वाले कर्मचारी कैमरे के सामने गिनते समय गड्डी में तय संख्या से ज्यादा नोट डाल देते थे। मतलब एक गड्डी में 100 की जगह 120 तो किसी में 125 नोट डाल दिए जाते थे। कैमरा सिर्फ गड्डी काउंट करता था, इसी का फायदा उठाकर एक्स्ट्रा नोट गड्डी में डाल दिए जाते थे। यानी चढ़ावा चोरी में एक बेहद शातिर तकनीक अपनाई जा रही थी ताकि बही खाते में भी कोई गड़बड़ी पकड़ी ना जा सके, क्योंकि बैंक के अधिकारी भी हर गड्डी में एक एक नोट नहीं गिनते थे, बल्कि सिर्फ गड्डियों की संख्या गिनते और उसी आधार पर फाइनल वाउचर तैयार करते थे। ये सब कुछ कैमरे के सामने होता था। जिस समय चढ़ावे की रकम बैंक भेजी जाती थी, उसी दौरान चढ़ावा चोरी टीम के सदस्य एक्स्ट्रा लगाए गए नोटों को बीच रास्ते में निकाल लिया करते थे। इस तरह गड्डियां भी पूरी दिखती थी और नोट भी आरोपियों के जेब तक पहुंच जाते थे। इन लोगों की हिम्मत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि चंदे से जुड़े लोगों की आते जाते समय कोई भी चेकिंग नहीं होती थी। इस तरह यह पूरा चोरी सिंडिकेट आराम से चल रहा था। एसआईटी जांच के दौरान चंदे को धंधा बनाने वाले इन 8 आरोपियों के पास से अब तक करीब 70 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इनमें भी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए और अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद होने की जानकारी मिली है। सोचिए कितनी आसानी से लोगों के भरोसे का, करोड़ों लोगों की आस्था का कत्ल कर रहे थे। हर दिन उस भरोसे का कत्ल कर रहे थे जिसके टूट जाने से आज हर राम भक्त दुखी है। सोचिए, आप पूरी आस्था के साथ सैकड़ों किलोमीटर चलकर भीड़ में धक्के खाकर अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहां अपनी यथाशक्ति रुपए, पैसे, चांदी, सोने का दान करते हैं और चंदा है पर धंधा है वाला गैंग उन्हीं पैसों पर हाथ साफ कर देता है, उससे अपनी संपत्ति बना रहा है। हालांकि इस केस में पकड़े गए मनीष यादव का परिवार उसे फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप लगा रहा है। 1 महीना काम करे हुआ है, वो सब फंसाया गया और कह रहा है। हाँ? फंसाया गया और कह रहा है। मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे? मनीष को भी 1 महीना काम करे हुआ है। बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए। अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है, भाई के बेटे। अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था? काम काउंटिंग का ही था। 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं। ये मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं। टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने के काम में लगाया था, तो अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की एंट्री कराई थी। सोचिए, चंदे को धंधा बनाने वाले ये 8 लोग पैसों के अलावा उस चढ़ावे पर भी डाका डाल रहे थे जो सोने, चांदी और दूसरे उपहार के रूप में रामलला के दरबार में अर्पित किए जाते थे। आरोप है कि उसमें से तमाम सामान ये दान पात्र में पहुंचने के बाद गिनती से पहले ही गायब कर देते थे। नोटों की गड्डियों को मंदिर परिसर के वॉशरूम में छिपाने की भी जानकारी मिली है। आरोपी चोरी के बाद नोटों की गड्डियों को सबसे पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाते थे। बाद में मौका पाकर उन्हें परिसर से बाहर निकाला जाता और किसी गुप्त स्थान पर आपस में बांट लेते थे। ये रैकेट पिछले 2-3 साल से इसी तरह सक्रिय था और किसी को खबर नहीं हो रही थी। आरोपियों में से एक अविनाश पांडे तो चढ़ावा चोरी का पैसा सीधे अपने अकाउंट में जमा करा रहा था। इससे आप इसके दुस्साहसी और बेखौफ हो जाने का आसानी से आकलन कर सकते हैं। ये 8 आरोपी तो हैं ही, इसके साथ बैंक कर्मचारियों से लेकर उस कैश वैन के लोग भी आरोपों के घेरे में हैं, जिनके जरिए बैंक तक पैसा पहुंचाया जाता था। और अभी कुछ और रामद्रोहियों के सामने आने की गुंजाइश है। न जाने चढ़ावा चोरी के गुनहगारों का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा। अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि चढ़ावा चोरी की असल धनराशि आखिर कितनी है। जांच बड़ी है, ऐसे में आज भी बहुत दूर तक जाने की गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर दान मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकाला, वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। भ्रष्टाचार का घोर अंधकार है, बीजेपी का अहंकार का अंत होगा।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या दान घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और शायरी और तंज के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दान की गिनती में हेराफेरी और सोना चांदी की चोरी हुई है। अखिलेश ने यह भी कहा कि चिराग तले अंधेरा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का घोर अंधकार है और लिखा कि संगी साथियों के काले कारनामों, करतूतों और कारगुजारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी पार्टी संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला बोरा लेकर इधर उधर भागे, बॉर्डर बंद कर दिए जाएं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मनोज्ञा लोईवाल अयोध्या से और रणवीर सिंह हमारे सहयोगी जो हैं दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही है, एक एक करके नए नए नाम जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा, और जिस तरह की गिरफ्तारियां अभी हुई हैं ये भी पता चल रहा है कि बैंक के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ इस्तीफे भी हुए हैं। इसे लेकर अयोध्या में क्या किस तरह का मूड है, क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? चंदा जो दान दिया जा रहा है उसकी चोरी हुई है, तो जो अयोध्या वासी है वो भी बहुत आहत होंगे इससे। जी बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे आप जरा ये बताइए कि क्या चल रहा है आपके अंदर रामद्रोही और चंदा चोरी को लेकर? देखिए, ऐसा है, इसमें निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा दिया जाए। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, योगी सरकार से। मैं खुद एक मुंबई में गाड़ी चलाने वाला 4 व्हीलर, आज हम प्रयागराज से आए हैं। हम लोगों के शहर में योगी जी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया, इतना टूरिस्ट आ रहे हैं कि उन्हीं लोगों के दम से हम लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने घर परिवार का पेट चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ये गलत काम कर रहे हैं। देखिए, गलत काम करने से ये कोई अच्छा काम नहीं है, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। हम लोगों की तो मांग यही है। महिलाएं भी हैं बहुत सारी। मैम, आप क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है जो आप जो सुन रही हैं कि चंदा दिया गया था वो चोरी हो गया है? नहीं वो नहीं जानती। आपका क्या कहना है? जो चंदा दिया गया, हमारी ना आस्था की कमी, हम तो सामान्य लोग हैं, भगवान के प्रति आस्था है, हमारे योगी बाबा जी की कृपा है। और योगी बाबा जी जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ है, ये मानव स्वभाव है। थोड़ा सा लोगों के बीच में कि उन्होंने धन देखा तो उनका मन डोल गया, बाकी ना जन आस्था में कमी है ना किसी चीज में। बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन चोरी हुई है, इस बात की तकलीफ है कि नहीं? ये मानव स्वभाव है, इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। कोई भी आदमी किसी समय बदल सकता है, उसके लिए नहीं कहेंगे। और जो आस्था जनमानस की आस्था है, और हम बाबा जी के लिए जरूर चरण स्पर्श करना चाहेंगे कि उन्होंने जितनी जल्दी हमारे मन के अंदर से दूरियां निकाल दी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। भावुक हो रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ, आंसू आ रहे हैं आपको। हाँ, बस हम इसीलिए आज आए। किसी ने कह दिया हमसे कि वहाँ बाबा के वहाँ भीड़ कम, भगवान के वहाँ भीड़ कम हो गई, तो हमने कहा नहीं, हमको तो तब तो चलना है, हम अपना परिवार लेकर के आ गए। इसलिए आए हैं क्योंकि लोगों ने कहा कि भीड़ कम हो रही है। हाँ, भीड़ कम हो रही, बस इसीलिए हम अपना चल करके यहाँ आ गए कि नहीं, भीड़ कैसे कम हो जाएगी। ये हमारी आस्था भगवान के। आस्था का सैलाब रुकेगा नहीं? नहीं, कभी नहीं रुकेगा। ये भारत की भव्य चीज है, इसको हम अपने जीवन में देख रहे हैं। इससे बड़ी चीज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हम लोग बस इसी वास्ते यहाँ आए हैं। क्या संदेश है आपका उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है? जिन लोगों ने ये हरकत करी है उनको स्वयं भगवान, हमारे ईश्वर जो हैं, वो स्वयं उनको कष्ट देंगे। हम जनमानस वाले लोग कोई कष्ट नहीं दे सकते, ना हमारे बाबा जी भी उनके प्रति कुछ कहेंगे। जो उनको देना है, उनकी इच्छा जो है, वो पूर्वार्ध के कर्म हैं, उन्हीं के उसमें जाएगा, और कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? हमारा, मैं प्रयाग से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, और आया हूँ यहाँ पर। हमारा दिलीप कुमार मेहरोत्रा है। और पहली बार आए हैं? कितनी, इसके बाद पहले कई बार आए? चौथी बार है मुझे। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई ये इसलिए कहकर आए कि लोगों ने कहा है भीड़ कम हो गई है इसलिए मैं आ गया। हाँ, बस मैं इसी वास्ते ही आया हूँ यहाँ पर। जैसे ही हमें परसों समाचार मिला कि वहाँ भीड़ कम होने लगी, हमने कहा ये तो नहीं, हमारी आस्था जिस दिन टूटने लगेगी तो हम कहाँ यहाँ रहेंगे। तो हमने कहा जितने भी लोग हो सकते हैं सब लोग चलेंगे। कितने लोग आए हैं सब मिलाकर? इस समय 3 लोग। 3 लोग हैं। हाँ, बस शुरुआत तो हो ही गई है और आगे कारवां बनता चला जाएगा। बिल्कुल, जरूर होगा।
ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मेहरोत्रा जी जैसे और भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अगर ईश्वर के घर में चोरी हुई है तो उसकी सजा ईश्वर देंगे, लेकिन उसके लिए अदालत भी तो बनी है ना, सरकार भी तो बनी है, पुलिस भी बनी है। जी मैम, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कानूनी तहत जो प्रक्रिया है उसी के तहत सजा होनी चाहिए और एक बार SIT के द्वारा पूर्णतः जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब चोर हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, SIT भी धोखा है, फरेब है। देखिए ऐसा है मैम, जो सरकार में होता है और जो विपक्षी पार्टी होती है वो हमेशा ही एक दूसरे का विरोध करेंगे। यदि वो बीजेपी यदि अपोजिशन में होती तो बीजेपी विरोध कर रही होती है, लेकिन इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एक सिस्टम बनाया है, जैसे SIT बनी है, फिर जो रिपोर्ट आएगी, फिर रिपोर्ट के अंदर जो सजा बनेगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दी जानी चाहिए। भरोसा है कि जो दोषी हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि सरकार बचाने की कोशिश कर जाएगी। मैम चूंकि यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति हैं, तो पूरा विश्वास है, उन पर पूरा विश्वास है कि वो अच्छा निर्णय लेंगे। और उन पर विश्वास है कि पुलिस प्रशासन SIT पर। तो अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उसे कैसे देखते हैं आप? मैम जो सवाल उठा रहे हैं वो एक अपोजिशन के एंगल से है, अपोजिशन पार्टी जो भी होगी वो सवाल उठाएगी और अधिकार भी है, चूंकि घटना हुई है। इनकी बात से क्या कह रहे हैं आप? आपका क्या कहना है, आपके क्या ख्याल है इस पर? अपोजिशन कुछ चीजें सही बोलती है जो कि सरकार जो होती है कुछ छिपाती है, बट कुछ में राजनीति गरमाती है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक सवाल है, SIT है वो निष्पक्ष जांच करेगी और सरकार भी, योगी आदित्यनाथ जी एकदम सख्त हैं, तो जल्द ही कुछ कार्रवाई होगी जो भी दोषी हैं उनके ऊपर। कह रहे हैं कि SIT बनाकर रफा दफा कर रहे हैं, इनके सबके खुद के लोग शामिल हैं। अखिलेश यादव बार बार यही आरोप लगा रहे हैं। तकलीफ तो होती है ना कि राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहाँ इस तरह की चोरी हो जाना। बिल्कुल मैम, आस्थाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा SIT का सवाल है, SIT निष्पक्ष जांच करेगी और कुछ सही नहीं कह सकते कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े इसमें पार्टी के, बट देखते हैं SIT का क्या फैसला आता है फाइनली। नाम है आपका? कहाँ से? राहुल शर्मा है, मैं मुरैना से आया हूँ, ग्वालियर मुरैना से। दर्शन करने आए हैं। देखिए ये ऐसे सैकड़ों लोगों की भीड़ है और ये वो लोगों की भीड़ है जो भक्तों का सैलाब उमड़ता है ये कहकर कि भीड़ कम हो रही है इसलिए दर्शन करने आ गए हैं। जी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्था में कमी नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी आस्था अपनी जगह पर है। मनोज्ञा, धन्यवाद आपका है तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, दिखाने के लिए कि इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर में क्या सोच रहे हैं लोग, किस तरह का मूड है भक्तों का। रणवीर, इसके साथ जो यहाँ पे राजनीति हो रही है और जैसा अखिलेश यादव का अभी हमने बयान देखा, वो कह रहे हैं कि अब बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है, संघ है, परिषद है, पार्टी है, RSS है, इन सब में टकराव है। तो जो ऑपोजिशन का अटैक है वो आपको लग रहा है कि तीर निशाने पे लग रहा है और जो घोटाला है उसे लेकर सरकार परेशान है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है ना, उसके एक बहुत विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि ये जो पूरा मामला था, ये 3 या 4 तारीख के आसपास इसको लेकर के कयासबाजी शुरू हुई अयोध्या में। ये बात बढ़ रही थी, हमारे जैसे लोगों को भी खबर तो लगी, लेकिन बिना पुष्टि के हम खबर नहीं चला सकते थे। अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी 6 तारीख को हुई और 6 तारीख को वो इस विचार विमर्श में लग गए कि इसको पोस्ट करें या ना करें, आरोप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि निराधार आरोप लगाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो एक तरफ ऑलरेडी बीजेपी उन पर हमला करती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और राम मंदिर पर सीधा अगर आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाएगा। लेकिन 7 तारीख को अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, इस मामले में टिप्पणी करनी चाहिए और उसके बाद 7 तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया पर जब पोस्ट किया तो यह मामला पूरी तरीके से, जो अंदर खाने में चर्चा का विषय था, वो बाहर आया, लोग खुल करके बात करने लगे। स्थिति ये हुई कि ट्रस्ट ने एक बयान तो जारी किया और कहा कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुद ही ट्रस्ट ने सरकार से मांग की कि SIT गठित कीजिए और SIT जब गठित हुई तो सिर्फ 6 दिन की जांच में SIT ने कहा कि गड़बड़ी हुई है, 8 की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस मामले में जब राजनीति की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से इस मामले को डील किया उस पर बहुत गौर करना चाहिए। ये जो लोग हैं ना, जो आम श्रद्धालु हैं, ये भले कह रहे हैं कि भीड़ कम हो गई, हम आस्था खत्म नहीं होने देंगे, आस्था कतई खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जो ट्रस्ट के लोग थे उनको लेकर के लोगों में एक परसेप्शन तो जरूर बन गया कि ट्रस्ट के लोग गड़बड़ी कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी भी देखिए किसी ने भी विरोध नहीं किया उनके नाम का, और मुख्यमंत्री ने साफ कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए CM योगी आदित्यनाथ 19 तारीख को जब अयोध्या आए तो अयोध्या की धरती से ही उन्होंने सबसे पहली खुली टिप्पणी की थी और उसके बाद लगातार वो इस मामले में बयान दे रहे हैं। इसलिए CM योगी आदित्यनाथ पर अभी फिलहाल लोगों की इससे कोई नाराजगी दिखाई देती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
जी, और बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान भी आया है, लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के इस वक्त कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने एक ट्रस्ट बनाया इस मंदिर निर्माण के लिए। उसमें उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को रखा। फिर उसके बाद 2005 में 2020 5 अगस्त को आदरणीय मोदी जी शिला पूजन करने अयोध्या गए। फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हेतु मोदी जी अयोध्या गए और फिर 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण करने अयोध्या गए। राम जन्मभूमि का 2020 से जब कार्य प्रारंभ हुआ, तभी से भ्रष्टाचार भी प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे निर्माण कार्य बढ़ता गया, रफ्तार पकड़ता गया, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी अपना रफ्तार वहां पकड़ता गया। शुरुआत में ही भूमि क्रय के समय ही भूमि क्रय बहुत विवादों में आया और कई भूमि क्रय भारी वित्तीय अनियमितताओं से विवादों में आया। सरकार ने उसकी जांच कराने की बात भी कही। वो जो विवाद था वो डॉक्यूमेंटेड था, सारे रजिस्ट्री के कागजात पब्लिक डोमेन में भी थे। उस जांच का क्या हुआ नहीं पता लगा। फिर मंदिर निर्माण में, फिर चढ़ावे में, और अंत में अभी पिछले महीने तो इम्तिहान हो गई कि पूरा जो कहते हैं ना कि बम की तरह से फट गया राम मंदिर ट्रस्ट के भ्रष्टाचार का। शुरू में तो चंपत राय जी ने कहा कि यह कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे परतें भ्रष्टाचार की खुलती गई, उसी ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य ने इसे भ्रष्टाचार नहीं डाका कहा और रोज उजागर होने लगे क्या भ्रष्टाचार के, लूट के सारे पैसे। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों भारतीयों के आस्था का ये केंद्र है। हजारों करोड़ रुपए भारतीयों ने अपनी आस्था से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस मंदिर निर्माण में दिए, लेकिन इस ट्रस्ट ने उस भावना का लेस मात्र भी संरक्षण नहीं किया। खूब लूट होती रही। लूट की सूचनाएं जमीन खरीद फरोख्त के बारे में आई, फिर निर्माण में कमीशन के रूप में बीच में चर्चा में आया, फिर चढ़ावा में भ्रष्टाचार आया, फिर चंदा में भ्रष्टाचार के खुलासे हुए।